मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल में एक आदमी को मोबाइल से किसी की फोटो लेता हुआ देखते हैं। ये एक डेड लड़की है जिसका नाम हैदर था। कुछ समय पहले उसकी और उसके फ्रेंड को मार दिया गया है और उसके फेस पर किलर ने के लेटर का सिंबल बनाया है। वो शख्स अब यहाँ से निकलने के बाद वो सारी फोटोज को ऑनलाइन अपलोड करता है। यहाँ पर कुछ और भी पहले से फोटोज पड़ी हुई थी जो कि दिखने में काफी डिस्टर्बिंग थी। इस पेज को देख के पता चलता है कि किलर यंग वुमेन्स जो कि खूबसूरत हो और वो अपने आप को क्रिस्टी यानी कि क्राइस्ट पर बिलीव करने वाली मानती हो, उन्हें ये लोग मारते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो लोग गॉड को भी मार रहे हैं। अब अगले सीन में हम जस्टिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो इस समय अपने बॉयफ्रेंड एरन के साथ में टाइम स्पेंड कर रही है। जस्टिन एक स्टूडेंट है और वो साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। अब उसी रात जस्टिन स्कूल कैंपस में जब लॉन्ड्री के काम से जा रही थी तो वहाँ की लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगती है। इससे जस्टिन को थोड़ा डर लगता है, जिससे वो यहाँ से अब अलग जाने लगती है। लेकिन इसी दौरान उसे यहाँ उसकी रूममेट निकोल मिलती है। निकोल अपने कपड़े जस्टिन को दे देती है और जस्टिन उससे कहती है कि उसके रूम पर आने से पहले वो जाकर वाइन खरीद लाए। अब कुछ समय के बाद में जब जस्टिन रूम पर आती है तो यहाँ निकोल बताती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो अपना हॉलिडे उनके साथ में बिताए और इसीलिए निकोल अब यहाँ से निकल रही है। निकोल जाने से पहले अपने BMW कार के कीज जस्टिन को देती है और फिर बाद में अब वो यहाँ से निकल जाती है। अब थैंक्स गिवन वाले दिन जस्टिन अकेली थी, जिससे वो स्विमिंग करके यहाँ अपना डे स्पेंड करती है। अब शाम हो जाने के बाद में वो गार्ड को इन्फॉर्म करके यहाँ से बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद में वो कार में बैठकर स्टोर के लिए वो निकल जाती है। अब स्टोर में यहाँ पर जस्टिन को एक हुडी पहने लड़की मिलती है जिसका नाम वॉयलेट है। वो जस्टिन से कहती है कि उसे उसकी कार पसंद आई। जस्टिन उसे थैंक्स बोल के आगे निकल जाती है, लेकिन हमें यहाँ देख के लग रहा है कि वॉयलेट अब भी जस्टिन के पीछे लगी हुई है। यहाँ काउंटर पर वॉयलेट का कैशियर से थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, जिससे जस्टिन कैशियर से कहती है कि वो वॉयलेट के ग्लासेस के लिए वो खुद पे कर देगी, लेकिन वॉयलेट उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे क्रिस्टी बोल के यहाँ से चली जाती है। अब जब वॉयलेट और उसके फ्रेंड्स यहाँ से निकलते हैं तो जस्टिन भी तुरंत अपनी कार से यहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वॉयलेट की गैंग आगे उसका पीछा कर रही है। जस्टिन उनसे निकलने का ट्राई करती है, लेकिन वो लोग उसका रास्ता भी ब्लॉक कर रहे थे। कुछ देर बाद में अब वे सभी उसे जाने देते हैं। अब कैंपस में वापस आने के बाद में वहाँ का गार्ड नोटिस करता है कि जस्टिन किसी चीज से परेशान है। वो बताती है कि एक लड़की थी जो मुझे डराने का ट्राई कर रही थी। अब जब जस्टिन अपने कमरे में जाती है तो वो एरन के पास में कॉल करके उसे भी इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। अब रात में कुछ समय के बाद जगने पर जब जस्टिन बाहर निकलती है तो वो देखते हैं कि गैलरी की लाइट्स अपने आप ब्लिंक कर रही हैं। जस्टिन दूसरी तरफ जाती है जहां उसे अब कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दूसरी ओर हम किसी को देखते हैं जिसने हुडी पहनी हुई थी। जस्टिन काफी डरी हुई थी, जिसके बाद में वो अपने कमरे में आके मूवी देखने लगती है, लेकिन इसी दौरान अब उसका इंटरनेट बंद पड़ जाता है। अब जस्टिन खिड़की से बाहर गार्ड को देखती है और वो उसे बुलाने का ट्राई करती है, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी जिससे उसे आवाज नहीं सुनाई देती। जस्टिन अब अपने लैपटॉप को फिक्स करने का ट्राई करती है और इसी दौरान उसके रूम में कोई पीछे से इंटर करता है। अब तभी कोई उसका लैपटॉप हैक कर लेता है। उसे अब पता चलता है कि वॉयलेट यहाँ भी आ गई है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार है। इससे ये तो साफ जाहिर है कि वो जस्टिन को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जस्टिन अब काफी डर जाने के बाद में यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इसी दौरान उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वॉयलेट यहाँ पर अकेली नहीं आई है, उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। वॉयलेट के फ्रेंड ने यहाँ की पावर भी काट दी थी। इसी दौरान बाहर यहाँ का गार्ड आता है। जस्टिन उसके पास में आकर उसे बाहर निकालने को कहती है, लेकिन वो वॉयलेट के साथियों के द्वारा मार दिया जाता है। जस्टिन केवल यहाँ अंदर से डर के साथ में देख रही थी कि गार्ड मारा जा रहा है। जस्टिन अब यहाँ से भागती है और तभी वॉयलेट उसे आके पकड़ लेती है। वो उसका नाम लेते हुए क्रिस्टी बुलाती है, जिसके बाद में जस्टिन कहती है कि उसका नाम क्रिस्टी नहीं है। इसके बाद में फिर वॉयलेट कहती है कि हंट अब शुरू हो चुका है। वॉयलेट अपने फोन को निकालती है और उसे रिकॉर्ड करना शुरू करती है और साथ में कहती है कि भागो अपने गॉड के पास। जस्टिन अब यहाँ से भागती है और मास्क वाले लोग उसका पीछा करते हैं। इसके बाद में जस्टिन एक कमरे में जाती है और वहाँ के विंडो से वो बाहर चली जाती है। वो जल्दी से अब निकोल के कार के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि उन लोगों ने पहले ही कार को स्मैश कर दिया है। वो अभी भी भागना बंद नहीं करती है और भागते हुए वो एक पार्किंग लॉट में पहुंचती है। वो यहाँ पर
कार के अंदर डेव की डेड बॉडी को देखती है। जस्टिन उस डेड बॉडी से डरने के बजाय वो कार की चाबी को ढूंढती है। जस्टिन को चाबी नहीं मिलती, जिसके बाद में वो फिर से यहाँ से भागने लगती है। अब वो एक घर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर स्कॉट नाम का एक बंदा रहता है जिससे वो पूरी बात बता के हेल्प मांगती है। स्कॉट पुलिस के पास में कॉल करने वाला था, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता है, जिसके बाद में अब स्कॉट एक गन लेकर उन्हें डराने के लिए बाहर जाता है। इसी बीच में अब स्कॉट का डॉग जस्टिन से छुड़ाकर उन्हें किलर की ओर चला जाता है और वो डॉग मारा जाता है। स्कॉट समझ जाता है कि ये सीरियस है, जिससे वो दोबारा वापस अपने घर के अंदर चला आता है। स्कॉट घर के अंदर से ही उन किलर को मारने का ट्राई करता है, लेकिन उनमें से एक अब स्कॉट को पकड़ लेता है। वो किलर स्कॉट को मार देते हैं और इसे देख के जस्टिन अब काफी डर जाती है। वो अब जल्दी से घर के अंदर जाके फोन को ढूंढती है। उसे जल्द ही फोन मिल जाता है और वो यहाँ से भागते हुए 911 पर कॉल करती है। जस्टिन का फोन लग जाता है और वो कॉल पर बताती है कि 4 स्ट्रेंजर्स उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो भागते हुए लाइब्रेरी की ओर जाती है और अब इसी दौरान उसे रियलाइज होता है कि इतनी देर से वो वॉयलेट से बात कर रही थी। इधर ये सारे किलर्स भी लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे थे। इस समय वॉयलेट जस्टिन को वो सारी वीडियोस भेज रही थी जब से वो इस पर नजर रखे हुए है। लास्ट में वो मैसेज करती है कि मरने का टाइम आ गया है। इसके बाद में फोन का सिग्नल चला जाता है और इधर वो सारे किलर्स भी लाइब्रेरी में इंटर कर चुके हैं। अब एक बार और जस्टिन अपनी लाइफ को बचाने के लिए भागती है। उसे एक आइडिया आता है और वो स्कॉट के फोन में अलार्म सेट करके दूसरी ओर भागती है, लेकिन उसकी ये ट्रिक को अंजाम देने से पहले ही वो किलर्स जस्टिन को देख लेते हैं। वो किलर्स उसका छत तक पीछा करते हैं। जस्टिन अब सभी के बीच में फंस चुकी है। वॉयलेट इस दौरान कहती है कि मैंने तुम्हें क्रिस्टी इसलिए कहा था क्योंकि तुम प्रेटी हो और तुम्हारे पास में एक अच्छी कार है। अब जैसा कि जस्टिन के पास में कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था, तो वो रूफटॉप पर से ही कूद जाती है। किस्मत से जस्टिन कुछ पेड़ की शाखाओं के ऊपर से गिरी थी, जिससे उसे कुछ खास इंजरी नहीं होती। उसे पैर में लेकिन हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन वो अब भी बच के भागने का ट्राई करती है। इधर एरन भी आ गया होता है। उसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में नहीं पता था, वो बस जस्टिन से मिलने आया था। जस्टिन एरन को देख लेती है, लेकिन जब एरन अंदर आता है तो उसे उसके सामने वॉयलेट भागती हुई दिखती है। लेकिन एरन को लगता है कि वो जस्टिन है और वो उसके अब पीछे जाता है। एरन देखता है कि एक खाली जगह पर जस्टिन खड़ी है। वो उसे बुलाता है, लेकिन तभी जस्टिन पीछे से आती है। एरन को अब पता चलता है कि ये कोई और लड़की थी, जिससे अब जब एरन जस्टिन की ओर बढ़ता है तो किलर एरन को मार देता है। इसके बाद में अब जस्टिन यहाँ से जल्दी से भागती है। जस्टिन ने एरन की कार से उसका बैग ले लिया था और वो अब दूसरी जगह भागती है। जस्टिन काफी दुखी है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये उसके साथ में क्यों हो रहा है। कुछ ही देर में अब वो किलर दोबारा यहाँ पर आ गए होते हैं, जिससे अब जस्टिन उनसे बचने के लिए अपने फेस पर गॉगल्स पहन के पूल में चली जाती है। इस तरफ ये हुडी पहने हुए किलर उसे ढूंढ रहा था। वो किलर दूसरी ओर जब उन्हें ढूंढने के लिए जाता है तो अब जस्टिन उस पर अटैक करने का ट्राई करने वाली थी। जस्टिन एक राइट मोमेंट का इंतजार करती है और जब वो किलर उसके ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होता है तो जस्टिन कार के कीज से उस पर हमला कर देती है। इस दौरान अब दोनों पूल में गिर जाते हैं, लेकिन जस्टिन एक स्विमर थी, जिससे वो काफी देर तक अपनी सांस रोक सकती थी और जल्द ही वो किलर अब मारा जाता है। जस्टिन अब पूल से निकलती है और यहाँ से भागती है। अभी भी 2 किलर्स बचे हुए थे, जिससे उन्हें भी सबक सिखाने के लिए जस्टिन एक बॉक्स निकालती है और कोई जुगाड़ बनाती है। अब इस तरफ दूसरा मास्क मैन जस्टिन को ढूंढते हुए आता है। अब जब वो पूल में देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके फ्रेंड की डेड बॉडी पूल में पड़ी है। वो उसकी एक फोटो लेता है और फिर वो दोबारा जस्टिन को ढूंढना स्टार्ट करता है। वो जस्टिन को ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि यहाँ ये जस्टिन का एक ट्रैप है। मास्क मैन पर्दों को हटा के उसे ढूंढता है, लेकिन अब तभी जस्टिन पीछे से आके उसे बैट मार देती है। जस्टिन उसका मास्क निकालती है क्योंकि उसे देखना था कि ये है कौन। उसके फोन पर वॉयलेट का मैसेज आ रहा था, जिसमें वो मास्क मैन से पूछ रही थी कि क्रिस्टी मरी है या फिर नहीं। तो फिर जस्टिन रिप्लाई कर देती है कि वो मर गई। वॉयलेट उससे उसकी फोटो अपलोड करने को कहती है और अब जब जस्टिन वेबसाइट को देखती है तो वो देखती है कि यहाँ पर पहले भी कई लड़कियां इन्हीं लोगों के द्वारा मारी गई थी। जस्टिन अब फैसला करती है कि इन सब का एंड होगा, इसीलिए वो वॉयलेट को मारने का फैसला करती है। वो क्लोजेट को खोलती है और वो फ्लैशेबल पाउडर की हेल्प से कोई ट्रैप बनाएगी। इस तरफ वॉयलेट कार में उन सभी का वेट कर रही थी। वो जस्टिन और एरन की फोटो को खराब करती है और इसके बाद ये फोटो ग्लव बॉक्स में डाल देती है। हम देखते हैं कि यहाँ और भी कई डैमेज्ड फोटोज थी। जस्टिन भी इधर उसी किलर के कपड़े और मास्क पहन लेती है और अब वो वॉयलेट के पास में आकर वही फ्लेमेबल पाउडर को वॉयलेट के कार के ऊपर डाल देती है। अब जब वॉयलेट कार से बाहर आती है तो जस्टिन यहाँ बताती है कि उसने सभी किलर को मार दिया। वॉयलेट इसे सुनने के बाद में जस्टिन पर हमला करने वाली थी, लेकिन उसके हमला करने से पहले
पहले जस्टिन उस पर आग लगा देती है। जस्टिन इधर से मरते हुए देख रही थी और इसके बाद जस्टिन उसी फोन से वॉयलेट की फोटो लेती है और इस फोटो को उसी डार्क वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। वो साथ में ये भी लिखती है कि हंट इज ओवर। लेकिन सिर्फ यही ग्रुप नहीं था जो क्रिस्टी नाम की लड़कियों का हंट करता था। यहाँ और भी कई लोग थे जो अब भी लड़कियों का शिकार कर रहे थे और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2014 की एक हॉरर क्राइम मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है क्रिस्टी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी का एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।